हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम साइंस एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसी इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टडी की। अब इस वीडियो में हम एक और फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ विस्कोसिटी। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि विस्कोसिटी हम किसे बोल सकते हैं। सो फ्लूइड्स अपोजिशन टू फ्लो इज़ नोन एज विस्कोसिटी। तो कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होता है तो उस समय फ्लूइड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड के मोशन को अपोजिशन क्रिएट करता है। उस फ्लूइड के प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे विस्कोसिटी। सो इट इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, दैट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम एक बॉडी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं जिस बॉडी का वेट W है, और इस बॉडी को मूव करने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताती है। और जब ये बॉडी टेंड्स टू मूव होती है या फिर मूव होने की कोशिश करती है, उस समय सॉलिड सरफेस का और ये बॉडी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है जो बॉडी के मोशन को अपोजिशन क्रिएट करता है। यानी जो डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है जो बॉडी के मूवमेंट को अपोजिशन क्रिएट करता है, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये सॉलिड में होता है वैसे ही फ्लूइड्स के अंदर भी इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि फ्लूइड्स के अंदर वो विस्कोसिटी कैसी होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो फ्लूइड के दो लेयर्स कंसिडर किए हैं। ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है, इसको हमने नंबर दिए हैं। और ये जो आरो बताए हमने, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताते हैं। तो जब ये फ्लूइड फ्लो होते हैं तो ये दोनों एडजेसेंट लेयर, ये लोअर लेयर अपर लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है और साइमल्टेनियसली अपर लेयर भी लोअर लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है। मीन्स दोनों एडजेसेंट लेयर ऑन ईच अदर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, और इस शेयर स्ट्रेस की वजह से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लो को वहाँ पे अपोजिशन क्रिएट होता है। और ये अपोजिशन जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। सो फ्रेंड्स, जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा वही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि दोनों एडजेसेंट लेयर ऑन ईच अदर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट होता है और वो शेयर स्ट्रेस फ्लूइड के मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इस डायग्राम के ऊपर से हम विस्कोसिटी को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स अ रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड और अनदर एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। यानी ये जो फर्स्ट लेयर है ये सेकेंड लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है और साइमल्टेनियसली सेकेंड लेयर भी फर्स्ट लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है। और ये जो शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट होने की वजह से वहाँ पे दोनों भी लेयर एक दूसरे को अपोजिशन वहाँ पे क्रिएट करता है और उस अपोजिशन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने देखा कि विस्कोसिटी क्या होती है। अब हम विस्कोसिटी प्रोड्यूस होने के क्या रीज़न से ये अब हम स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो विस्कोसिटी है इसके कॉजेस हम देखेंगे। सो इसके दो कॉजेस है, फर्स्ट कोहेसिव फोर्स और सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, उसे हम कोहेसिव फोर्सेस बोल सकते हैं। कोई भी दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं। अब ये जो कोहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स लिक्विड्स के अंदर डोमिनेंट रहता है, लिक्विड्स में डोमिनेंट रहता है कोहेसिव फोर्स। और दूसरा जो कॉज है वो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। अभी मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र मीन्स व्हाट? जो भी लिक्विड्स है या फिर गैसेस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मोशन में रहते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स मोशन में है तब उनका खुद का कुछ मास होता है, उनका खुद की कुछ वेलोसिटी होती है। तो जब वो मूव होते हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम वो जिस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफ़र करते हैं
उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो ये भी एक रीज़न है जो विस्कोसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है ये गैसेस में डोमिनेंट रहता है, दैट इज़ डोमिनेंट इन गैसेस। ठीक है, तो लिक्विड्स के अंदर में जो विस्कोसिटी है उसका मेन कॉज कोहेसिव फोर्स रहता है, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र ये गैसेस की विस्कोसिटी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स जो है वो लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, और गैसेस के अंदर जो भी विस्कोसिटी है उसके लिए मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। सो वी कैन से दैट कोहेसिव फोर्स इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल for the viscosity in the liquids and molecular momentum transfer is more responsible for the viscosity in gases. So friends, अब हम एक नया पॉइंट देखेंगे, that is variation of viscosity with temperature। तो फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद फ्लूइड के विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिक्विड्स में देखेंगे कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिक्विड की विस्कोसिटी पर उसका क्या इफेक्ट होता है। सो इन लिक्विड्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर फ्लूइड लिक्विड है और उस लिक्विड का हम टेम्परेचर अगर राइज कर रहे हैं तो वो टाइम पे वो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमने पहले देखा है कि लिक्विड्स के अंदर जो भी विस्कोसिटी है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कोहेसिव फोर्स रहता है, और ये कोहेसिव फोर्स ये डिक्रीज़ होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि in case of liquid with increase in temperature there is decrease in cohesive forces and due to that there is decrease in the viscosity। अब हम गैसेस की बात करेंगे। सो इन गैसेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गैसेस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तब उस गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के अंदर जो भी विस्कोसिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, और जब गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है तब गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ता है। तो जो डोमिनेंट है वो वहाँ पे गैसेस में बढ़ती है, मीन्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र गैसेस में डोमिनेंट होता है और वो डोमिनेंट फोर्स ही वहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसके वजह से वहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम एक नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी नियर सॉलिड बाउंड्री। तो जो भी सॉलिड बाउंड्री है उसके बहुत क्लोज डिस्टेंस में वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होता है ये अब हमें इस पॉइंट में देखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक सॉलिड बाउंड्री कंसिडर करेंगे, एक फ्लैट सरफेस है, और ये जो फ्लैट सरफेस है ये फ्लैट सरफेस हमने यहाँ पे फिक्स किया है, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये जो एरोज़ है वो फ्लूइड की डायरेक्शन हम यहाँ पे इंडिकेट किए है, और जो फ्लूइड लेयर एग्जैक्टली इन कांटेक्ट विद दिस सॉलिड सरफेस है वो फ्लूइड लेयर की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस फिक्स है, उस सॉलिड सरफेस के साथ ये फ्लूइड लेयर स्टिक हो जाती है, और ये स्टिक होने की वजह से यहाँ पे ये फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी 0 हो जाती है। और अगर हम इसकी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस फ्लैट सरफेस अगर देखेंगे, मीन्स जब हम इन वाई डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस फ्लैट सरफेस ऊपर जाएंगे तो हमें वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन क्या देखने को मिलता है? जैसे जैसे हम ये फ्लैट सरफेस से इन वाई डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे हमें फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होते मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये फ्लूइड के 2 लेयर्स कंसिडर करेंगे। एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे u, और दूसरी एक लेयर हम कंसिडर करेंगे जिस लेयर की वेलोसिटी है u प्लस du। मीन्स व्हाट, ये जो फर्स्ट लेयर है वो नियरर टू
दिस बाउंड्री है एज़ कम्पेयर टू दिस सेकेंड लेयर। सो इसकी वेलोसिटी कम रहेंगी और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेंगी। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि इसकी वेलोसिटी, ये फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी u है और सेकेंड लेयर की वेलोसिटी u प्लस स्मॉल इंक्रीज इन दी वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू दिस लेयर। तो अब हम यहाँ पे एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। इस प्रोफाइल को बोलेंगे हम वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो क्या इंडिकेट करती है? तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल इंडिकेट करती है कि जैसे हम ये फ्लैट सरफेस से वाई डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएंगी। और ये जो इंक्रीज होता है ये अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने दो लेयर्स कंसिडर किए हैं, ये दोनों लेयर में से एक जो लोअर लेयर है इसका फ्लैट लेयर से या फिर फ्लैट सरफेस से डिस्टेंस है y, और दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, दैट इज़ dy। तो अगर हम दोनों फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी का अगर डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आता है du, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है u और ये जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी u प्लस du है। मीन्स ये लेयर से इसकी वेलोसिटी du ज़्यादा है। तो du इज़ चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स ये दोनों फ्लूइड लेयर के बीच में जो भी वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज़ वो du है। और ये दोनों लेयर के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने dy कंसिडर किया है, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन दी फ्लूइड लेयर। तो हमें पता है कि जब ये फ्लूइड फ्लो होता है तो लोअर लेयर ऊपर लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है और ऊपर की लेयर भी लोअर लेयर के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, और ये जो शेयर स्ट्रेस है वो फ्लूइड के मोशन को अपोजिशन क्रिएट करता है। और ये जो शेयर स्ट्रेस है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेयर स्ट्रेस, उसके लिए सिंबल हम यूज़ करेंगे दैट इज़ टाउ, इसे बोलते हैं हम टाउ। तो शेयर स्ट्रेस मैथमेटिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू du by dy। शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du by dy। अब ये du by dy मीन्स व्हाट? du मीन्स चेंज इन वेलोसिटी एंड dy मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दी फ्लूइड लेयर। सो इसे हम बोल सकते हैं दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। तो इस चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस को हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको एक और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है इसके अंदर अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके हम इक्वलिटी का साइन लेंगे और एक कांस्टेंट लेंगे दैट इज़ म्यू, और बाकी का हम du by dy हम एज इट इज़ रखेंगे। तो टाउ इज़ इक्वल्स टू म्यू इंटू du by dy, और ये जो कांस्टेंट हमने लिया है इसे बोलेंगे हम म्यू, इसको mu ऐसा हम बोलते हैं दैट इज़ म्यू। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस म्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो म्यू है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के सिवा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसे डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसे सिंपली विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। अब हम एक नया लॉ देखेंगे दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो न्यूटन्स लॉ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पहले कि टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू du by dy, यही न्यूटन्स लॉ है। तो अब हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट है कि शेयर स्ट्रेस ऑन फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस में जो हमने अभी डिस्कस किया है दैट इज़ टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। सो दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो फ्रेंड्स,
ये जो फॉर्मूला है दैट इज टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, इसके ऊपर से हम इसे अरेंज कर सकते हैं दैट इज म्यू इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाय डी वाई। सो हम ये जो म्यू है दैट इज विस्कोसिटी, इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं दैट इज विस्कोसिटी इज shear stress required to produce unit rate of shear strain। That means viscosity is a shear stress required to produce unit rate of shear strain, means one unit रेट ऑफ shear strain प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्ट्रेस लगता है उसे हम विस्कोसिटी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वांटिटी है दैट इज़ म्यू, इसके हम यूनिट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज़ एसआई यूनिट। सो फ्रेंड, ये जो क्वांटिटी है इसके एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसके हम सीजीएस यूनिट भी देख सकते हैं। तो ये जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है और डाइन सीजीएस में फोर्स का यूनिट है, और जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है, सीजीएस में भी टाइम का यूनिट सेकंड ही आएगा। जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया का यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट में एरिया का यूनिट आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सीजीएस यूनिट। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज पॉइस। सो अगर हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे कि एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर क्या है, तो हम इसे देख सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच पॉइस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूटन जो है, न्यूटन को हम डाइन में लिखने के लिए 10⁵ डाइन ऐसा लिख सकते हैं। 1 न्यूटन को हम 10⁵ डाइन लिख सकते हैं। सेकंड को हम सेकंड में रखेंगे। मीटर स्क्वायर जो है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हम उसको बोलेंगे। तो फाइनली ये 10⁵ और ये 10⁴। तो यहाँ पे खाली 10 रहेगा और ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसे हम पॉइस बोल सकते हैं। सो दैट इज 10 पॉइस। सो देयरफॉर हम इसे बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 पॉइस। तो हमने यहाँ पे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में ये कन्वर्जन फैक्टर देखा है कि दैट इज 10 का कन्वर्जन फैक्टर है। सो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस। ये जो क्वांटिटी है विस्कोसिटी, इसके लिए एक और यूनिट भी यूज़ किया जाता है दैट इज सेंटीपॉइस। और पॉइस में और सेंटीपॉइस में रिलेशन है कि 1 पॉइस इक्वल्स टू 100 सेंटीपॉइस। जैसा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हमें पता है, वैसे 1 पॉइस इक्वल्स टू 100 सेंटीपॉइस हमें याद रखना है। सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर इज देयर। नेक्स्ट एक और फ्लूइड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसके लिए हम एक ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे दैट इज न्यू, दैट इज NU। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे लिख सकते हैं दैट इज न्यू इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। This nu is kinematic viscosity, this mu is dynamic viscosity and this rho is density of the fluid। अब हम इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी के भी यूनिट्स देखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसका CGS यूनिट हम देख सकते हैं, CGS यूनिट ऑफ न्यू दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज स्टोक। सो CGS यूनिट ऑफ दिस न्यू इज स्टोक।
अब हम एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में क्या कन्वर्जन फैक्टर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं और सेकंड को सेकंड हम एज इट इज़ रखेंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है उसके लिए हम स्टोक यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ स्टोक। तो ये भी रिलेशन हमें याद रखना है। तो जैसा डायनामिक विस्कोसिटी में सेंटीपॉइज होता है वैसा ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी में सेंटी स्टोक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 स्टोक दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटी स्टोक। तो कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो सेंटी स्टोक में दी जाती है। तो अगर हम ये सब कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे तो हम सेंटी स्टोक से एसआई सिस्टम में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम ये सब ध्यान में अच्छे से रखते हैं तो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों भी फ्लूइड प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में स्टडी की है। अभी इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमें एग्ज़ाम में आते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।